तो हाय गाइस, आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब और आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज करनी है हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। तो जो हमारी एक्सरसाइज है वो होगी 7.2। ठीक है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द join of -1,7 and 4,3 in the ratio चलिए एक बार इसको हम राइट डाउन ही कर देते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो वो आपको पॉइंट सी पर एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये कह रहा है कि आपके पास एक लाइन है, मैं यहाँ बना देता हूँ। एक लाइन है ए, एक लाइन है बी और किसी भी पॉइंट पे इसको कट करती है सी। तो इसके कोऑर्डिनेट हैं -1,7, इसके कोऑर्डिनेट हैं 4,-3। ये इसको 2:3 में डिवाइड करता है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 2:3 में डिवाइड करता है। कोऑर्डिनेट हमें पता है तो हम निकालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो ये रेशियो है इसी को हमने क्या नाम दे रखा है? ये वाला m1 है और ये वाला m2 है। आप चाहो तो इसे m और n ले सकते थे, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको क्या नाम देंगे? इसको बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2 और ये वाला हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। चलिए आइए देखते हैं। x इज इक्वल टू m1 कितना है? 2 इंटू x2 4 प्लस m2 3 x1 -1 m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो x आ जाएगा 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 बट प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और अपॉन 5। तो यहाँ आएगा 5/5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट फॉर c क्या हो जाएगा? 1। कैंसिल आउट करने पे वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो x कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। सेम निकालना है आपके लिए y कोऑर्डिनेट ऑफ c। फिर फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू m2/1 प्लस m1/2 अपॉन m1 प्लस m2। चलो यहीं पे देख लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ चेक कर लो। m2 कितना है? 3, y1 कितना है? 7 प्लस m1 कितना है? 2 और y2 कितना है? -3 और अपॉन में 2 प्लस 3। तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 21, 3 2 जा -6 अपॉन 5, 15/5, 5 1 जा 5 3 जा। नाउ द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ c आएगा 1, जबकि y कोऑर्डिनेट ऑफ c आएगा 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। करना क्या है, फिर से एक बात बता रहा हूँ। वो कह रहा है एक लाइन है जिसका एक कोऑर्डिनेट a दिया है, b दिया है, एक पॉइंट c है जिसने उसको डिवाइड कर रखा है। किस रेशियो में? ये वाला पार्ट 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है।
तो इसका नाम हमने m1 दे दिया, इसको m2 दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट को हमने x1 लिया, इसको y1 लिया, इस वाले को x2 बोला और इस वाले को y2 बोला। और फार्मूला होता है, अच्छा इसमें एक और वो जो भी है इसको भी ध्यान रखना, आप चाहो तो ये m1 x2 पहले लिख दो या फिर m2 x1 पहले लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो प्लस में कभी हम इसको लिख लेते हैं, कभी इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे अपॉन डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2। कई जगह बहुत सारी बुक जब हम चेंज करते हैं, राइटर चेंज होने पे ये जो रेशियो हो जाता है, इसको m बोल देते हैं, इसको n बोल देते हैं, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ध्यान रखना है, x कोऑर्डिनेट ऑफ c निकालने के लिए केवल x की वैल्यू यूज करना है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस x2। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ c निकालना है तो फिर आपको y के ही कोऑर्डिनेट यूज करना है, m2 y1 प्लस m1 y2। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते थे, m1 y2 प्लस m2 y1, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कोऑर्डिनेट आप पहले लिख दो, क्योंकि ये जो फार्मूले हैं ये होते हैं पॉजिटिव। अच्छा कैसे करके ये ड्राइव किए गए हैं, अगर आपको ये जानना है तो जाके हमारा पीछे वाला एक वीडियो देखिए जिसमें हमने इनके डेरिवेशन को ड्राइव करके बताया कि ये फार्मूला फॉर्मेशन हुआ क्यों है और कैसे हुआ है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो आपको इसके दो कोई केस बनेंगे, पहले तो आप इसके केस को समझ लो। एक लाइन सेगमेंट है जिसको आपने ए बोला है, इसे बी बोला है, ए के कोऑर्डिनेट इसने बोला 4, -1 है और बी के दे रखे -2, -3। अब ये कह रहा है इसको ट्राई सेक्शन है, इसको अंडरलाइन करिए वर्ड को, यहाँ दे रहा है ये क्या है, ट्राई सेक्शन। ट्राई का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। तो एक हमने ये कर दिया, एक ये कर दिया, इसका नाम P रख दिया, इसका नाम Q रख दिया। तो अब यहाँ पे दो केस अराइज हो गए हमारे पास, वो कौन से हैं, एक तो ये कि विद रिस्पेक्ट टू आप निकाल दो AQ का रेशियो BQ से। दूसरा आप ये निकाल सकते हो कि AP का रेशियो निकालना है PB से। तो देखो एक तो ये वाला केस, ये और ये कितना होगा, तो ये वाला पार्ट 1 है तो ये 1 रेशियो हो जाएगा, और ये वाला पार्ट 1 और 2 डबल है तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट लेते हैं तो फिर ये रेशियो 2 होगा, और ये वाला पार्ट लेते हैं तो फिर ये रेशियो 1 होगा। तो यहाँ पे डबल केस हो गया हमारा। तो हम इसके लिए भी सॉल्व करेंगे और इसके लिए भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपके पास समझ आ रही होगी। जब रेशियो हम AP को एक लाइन सेगमेंट लेके और बचे हुए रिमेनिंग पार्ट को एक लाइन अनदर लाइन सेगमेंट लेंगे तो रेशियो 1:2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप AQ को एक लाइन सेगमेंट लेते हो और BQ को दूसरा लाइन सेगमेंट लेते हो तो रेशियो ये बन जाएगा। तो इसका मतलब है जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो ये वाला होगा M1 और ये वाला होगा M2। नीचे सॉल्व करोगे तो फिर दूसरे केस के लिए ये M1 और ये M2, M1 और ये M2। आइए देखते हैं पहले यहाँ पे। तो x कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या है यहाँ P, और x कोऑर्डिनेट ऑफ P अगर हम चेक करेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चेक करते हैं यहाँ पे। अब अगर ये वाला केस लेते हो तो फिर ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे, 2। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे m1 कितना है हमारा 1, x2 है हमारा -2 प्लस m2 2, m2 हो जाएगा 2 और x1 हमारा हो जाएगा 4 अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 2। तो x2 1 जा 2 -2, 2 4 जा 8 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 3। कट करेंगे तो फिर फॉर द P पॉइंट x कोऑर्डिनेट ऑफ P जो हो जाएगा वो x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब पहले वाले अगर ऊपर वाले रेशियो को अगर हमने x के लिए निकाल दिया तो y कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ P
वो भी चेक कर लेते हैं। y इज इक्वल टू m1 लेना है तो पहले m1 ले लो, या m2 लेना है तो m2 ले लो, लेकिन आपको चेंज रखना है। तो अगर आप इसको m1 तो फिर ये हो जाएगा m1 के साथ में y2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने इसके केस में लिया, ट्राई सेक्शन है जब AP रेशियो PB हो रहा है, तो उसके केस में है ये। m1 कितना है 1 इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 है 2 और y1 है -1 और अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2, तो ये बन जाएगा -3, 2 1 जा 2 अपॉन 3, तो फिर हो जाएगा ये -5/3। तो फॉर द बाई कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा -5/3। ठीक है, अब ये जो आपने निकाला है एक बार फिर से आप चाहो तो इसकी वैल्यू को चेक कर लो। m1 कितना है 1 रखा है, y2 कितना है y2 -3 रख दिया, प्लस फिर है आपका m2 2 और फिर आपका है y1 -1, तो 3 1 जा 3 2 1 जा 2 -5/3। ये कोऑर्डिनेट हो गया P पॉइंट का y एक्सिस के लिए। तो पहला सोल्यूशन तो ये हो गया, लेकिन ट्राई सेक्शन है तो ट्राई में आप उसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो। ये वाले आपने 3 पार्ट लिए हैं, तो पहला पार्ट दिस और दिस हो सकता है, दूसरा ये बड़ा और ये छोटा हो सकता है, तो रेशियो 2:1 हो जाएगा, है ना। जब ये 2:1 हो जाएगा तब यहाँ पे क्या आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपको समझ आया, ये आपको समझ आया, हमने ट्राई सेक्शन का कॉन्सेप्ट लिया है। वो कोऑर्डिनेट बस हमारी क्या वैल्यू चेंज होगी, m1 और m2 चेंज होगी, तो हम यहाँ से नीचे वाला रफ कर देते हैं। ये आंसर ठीक है P पॉइंट के लिए, ठीक है, और यहां से हटा देते हैं। अब देखिए, अगर फिर अब आपके रेशियो चेंज हो जा रहे हैं तो m1 और m2 चेंज हो जा रहे हैं, बाकी कोऑर्डिनेट आपके वही हैं। m1 को आप 2 रख दो, x/2, m1 आपका 2 हो जाएगा और फिर है आपका x2, m1 x2 कितना है -2 प्लस m2 1 हो जाएगा और x1 4 हो जाएगा अपॉन में, तो 2 + 1 एक ही बात है 3 होगा, x इज इक्वल टू -4 प्लस 4 अपॉन 3, तो 0/3 इट मीन्स 0। ये वाला कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, ठीक है। m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। अब ऐसे ही बाई के लिए निकाल देते हैं। m1 कितना है, m1 को 2 ले लो और फिर है y2 हमारा दे रखा है -3 प्लस m2 1 इंटू y1 दे रखा है -1 और अपॉन में 2 + 1, तो फॉर द y एक्सिस -2 3 जा 6 -1 अपॉन 3, फिर ये -7/3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉर द y, ठीक है। तो ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट रहेगा, वो x एक्सिस के लिए रहेगा। ट्राई सेक्शन में जब 1:2 था तो आंसर अलग आया, फिर 2:1। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता तो आपको दोनों टाइप से रिप्रेजेंट 1:2 2:1, क्योंकि आपने ये और कंप्लीट लिया है या फिर ये a³ और फिर बाद में रिमेनिंग पार्ट लिया है, उस बिहेव पे इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। मैं ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा रहा हूँ अभी तो आपको, और साथ साथ में हमारी इसके पैरेलल में एक सीरीज चल रही है 10 इयर्स क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। तो हमने क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लॉन्ग क्वेश्चन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के कर लिए हैं, और लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके हमने ऑलमोस्ट सारे 10 इयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। उसके लिए हमने वीडियो बना के डाल रखे हैं। अगर आपको देखना है लास्ट 10 ईयर्स में कौन कौन से बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं, क्या है उनका फॉर्मेट, कैसे हैं क्वेश्चन, क्या है सोल्यूशन, एवरीथिंग आपको मिलेगा संदीप एजुकेशन हब पे।
आप देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ एनसीईआरटी होल सॉल्यूशन प्लस एक सीरीज हमने स्टार्ट की है एवरी संडे। उसमें हम क्या करते हैं कि जो 10 इयर्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज चल रहे हैं। अभी हमने कोई भी मॉडल पेपर या पेपर वाइज उसको सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है। हमने पहले लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को फिनिश किया है। उसमें 10 साल के जितने भी 1 वर्ड, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर के जो भी क्वेश्चन पॉसिबल थे वो मैंने आपको करा दिए। उसके बाद हमने अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दोनों से ही अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने आपको करा दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जाके देखिए। वीडियो को देखने के बाद उसको शेयर जरूर करिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। 1 को ऑलरेडी हमने डाल रखा है। अगर किसी ने 1 को नहीं देखा है तो वो जाके वीडियो को पीछे देख सकते हैं। एक्सरसाइज है 7.3। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और उसको बोर्ड पे लिखना तो ठीक नहीं है, और साथ में फिगर भी दिया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आधा बोर्ड तो उसी से कवर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये फिगर इसी का है, आपको ये स्टेटमेंट भी समझना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखना है यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ये फिगर भी इसी का है, पढ़ के सुना देता हूँ। To conduct a sport day activities in your rectangular shaped school ground, ABCD lines have been drawn with a chalk powder at the distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD shown the figure. यहाँ निहारिका का दे रखा है runs 1/4 the total distance of AD, and the second line the post of green flag. तो second line में green flag है। Preet runs 1/5 द डिस्टेंस एडी का वो 1/5 रन करता है। और आगे दिया है ऑन द 18th लाइन द पोस्ट अ रेड फ्लैग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स। दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ऑफ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स फॉर वुड शी पोस्ट हर फ्लैग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये एक 2 फ्लैग दिए हैं, एक रेड है और एक ग्रीन है। तो आपको, और निहारिका जो है वो टोटल डिस्टेंस का 1/4 है, ठीक है। और जो प्रीत है वो टोटल डिस्टेंस का कितना है, 1/5 है। तो देखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और फिगर भी साथ है, तो क्वेश्चन से ही पूरा कवर हो जाएगा, तो बोर्ड पे स्पेस नहीं बचेगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड, ये इसी का फिगर है और यहाँ तक है ये, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं अब हम इसके सलूशन को। तो ये द ग्रीन फ्लैग इज एट 1/4 ऑफ डिस्टेंस। तो 1/4 टोटल डिस्टेंस कितनी ले रखी है, 100। तो 4 से इसे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 25। अच्छा वो देखना है मीटर। तो जो ग्रीन फ्लैग है वो 1/4 25 मीटर पे रखा हुआ है ना। अब आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं ग्रीन फ्लैग के, और कौन सा फ्लैग है साथ में, पहले ग्रीन है और फिर रेड है। तो कोऑर्डिनेट आप देख लो यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग, ये आपको दे रखे हैं 2,25, ठीक है, 2 है ये। और कोऑर्डिनेट दे रखे हैं साथ में ऑफ रेड फ्लैग, ये कितना दे रखा है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, 8,20। तो पहले तो आप इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन लगा देते हैं x2 - x1, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 6 होल स्क्वायर प्लस
-5 इसका होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 25 और ये ऐड कर दिया, रूट में आ जाएगा 61। तो दोनों फ्लैग के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतनी हो गई। अब हमें इनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट मतलब वो उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, तो उनको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ स्पेस नहीं, हम यहाँ कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो भी चेक कर लेते हैं। तो दोनों को ऐड कर लो, फार्मूला होता है x1 + x2 अपॉन 2। तो x1 कितना है 8 + 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 10 अपॉन 2, काट देंगे तो 5। तो मिड पॉइंट एक 5 आएगा और y1 + y2 अपॉन 2। तो y1 हमारा कितना है 20 + 25, 20 + 25 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा साथ में 45 अपॉन 2, काट दिया तो 22.5। तो हमारे दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मिड पॉइंट के 5,22.5। क्या आपको ये नीचे वाला सेक्शन कंप्लीट आ रहा है? एक बार रीचेक करिएगा। यस, दिख रहा है, वेरी गुड। तो ये वो फ्लैग से क्वेश्चन था, वो फिगर वाला। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दिए और जो दोनों के बीच की डिस्टेंस थी वो √61 मीटर है। अगर आपको इसको एक्यूरेट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ये लगभग 8 से थोड़ा छोटा होगा, 7.85 के आसपास जो भी है, 7.8 लिख देंगे, सफिशिएंट है उतना, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसको करते हैं रफ। आपको मैं फिर बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं आप, एनसीईआरटी से आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। आप इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये मेहनत दिखनी भी चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइड बाई -1, 6। ये कह रहा है, इसका मतलब क्या है पहले तो इसको समझिए। ये कह रहा है कि आपके पास कोई एक लाइन है जिसका नाम आपने A और B रखा है, ये इसको डिवाइड करती है K/1 में। ये आपको K/1 बताना है, जबकि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, पहले इसको हटाते हैं, इसको नाम दे देते हैं P। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमें साथ में दे रखे हैं इसने -1, 6, ठीक है। ये पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट हमें इसने दे रखे हैं। अब A के कोऑर्डिनेट भी हमें दिए हुए हैं। A के क्या है -3, 10 और 6, -8। तो ये हमें x1 पता है, y1 पता है, x पता है, y पता है, x2 पता है, y2 पता है, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, x निकालना है m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन m1 प्लस m2। रेशियो बताना है, वो के रेशियो मतलब लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये बात आपको बतानी है। तो m1 हमारा कितना है हमें निकालना है, हम नहीं जानते। x2 हमारा कितना है हम अच्छे से जानते हैं, 6 है। m2 हमें निकालना है और x1 भी हम जानते हैं -3 है। और m1 प्लस m2 नहीं दिया, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। x की वैल्यू हम जानते हैं 1 है। अब 1 को -1 है, सॉरी, तो यहाँ 1 लेके आप ऐसे इसकी क्रॉस करा सकते हैं। जब इसकी क्रॉस कराएंगे तो आपको मिलेगा माइनस बाहर रखेंगे, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2, ठीक है। इसकी हमने इससे क्रॉस करा दी। अगर आप ब्रैकेट हटाएंगे तो ये साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप देखिए लाइक टर्म को एक साथ सॉल्व करते हैं। 6 है तो माइनस का m1 तो पहले था, प्लस का है इधर ले आओ, माइनस का 7, सॉरी माइनस का 6 हो जाएगा m1, -3 यहाँ पहले से था m2,
इस m2 को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, तो 6 और 1 ऐड कर दो, टोटल मिला के 7, 7m1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा माइनस का m2, माइनस से माइनस काट दो, तो m1 अपॉन m2 यहाँ ले आओ तो ये 2 अपॉन 7, इसका मतलब इनका जो रेशियो आएगा, यहाँ लिख देता हूँ m1 रेशियो m2, वो आने वाला है 2 रेशियो 7। तो इस रेशियो में इसको डिवाइड किया जाएगा। आप किसी भी एक्स से, अब इसके लिए जरूरी नहीं कि आप बाई को फाइंड आउट करें, आप एक्स से भी निकाल सकते हैं, आप इसको बाई से भी निकाल सकते हैं। अगर आप बाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको 2 बार करने की कोई जरूरत है नहीं। अगर आप चाहें तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इससे भी आंसर वही आएगा, तो अगेन सॉल्व करने की आपको कोई जरूरत है नहीं। क्वेश्चन में चेंजिंग क्या थी, ए और बी कोऑर्डिनेट दे दिए थे, एक पॉइंट पी उसको डिवाइड कर रहा था, उस जिसमें एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पता थे, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी पता था, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी -1 था और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी 6 था। तो चाहो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज -1, लेकिन ये किस रेशियो में डिवाइड करेंगे ये बात हमें बतानी थी, तो हमने इसको या तो k रेशियो 1 ले लो, या फिर इसको तुम एक काम कर सकते हो, इसी वाले को तुम m1 और m2 भी ले सकते हो। ये रेशियो नहीं पता है तो m1 m2 दोनों से ही आंसर आएगा, चाहे k रेशियो 1 ले लो, m1 m2 ले लो, और फाइनली हमने इसका रेशियो निकाल दिया तो रेशियो आ गया 2 रेशियो 7। और मैं आपको एक क्लू देता हूँ, अगर ये कहीं MCQ में क्वेश्चन आ जाए और टाइम आपके पास नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो ये रिस्की काम है, बट आप ट्राई, ये एक वो उन बच्चों के लिए जिन्हें पेपर में ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है या टाइम नहीं है और आंसर नहीं पता है, तब इसमें 95% इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 रेशियो 7 ही आता है। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं या RD शर्मा से भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन करोगे उनका आंसर 2 रेशियो 7 होगा। ये आपको ट्रिक तब लगानी है, ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ हिट एंड ट्राई, जैसे आप तुक्का कहीं मार रहे हो, अक्कड़ बक्कड़ करते हो, तो उसमें एक ऑथेंटिक रिस्क आप लेना है। अगर ऑथेंटिक तरीके से चूज करना है ऑप्शन को, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर ऑलवेज 2 रेशियो 7 ही आता है। और ये काम आपको तब करना है जब कॉपी सबमिट हो रही है, आपके पास टाइम नहीं है, या उन बच्चों के लिए है जब MCQ में आ जाए और उन्हें फॉर्मेट भूल गए, उनको फार्मूला नहीं पता और नहीं यूज कर पा रहे हैं, उनके लिए। चलिए देखते हैं इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कैपिटल A 1, -5 is divided by x axis, also find the coordinate of the डिवीजन। तो इसका मतलब क्या है, इसने पूछा है ना x एक्सिस, इसका मतलब आपको y एक्सिस को यहाँ पे 0 लेना। वो कह रहा है एक पॉइंट है आपके पास A और B, मार्कर चेंज करते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, A के दे रखे हैं 1, -5 और B दे रखा है 4, 5 था। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन को फिर से रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन एंड 2 थे, ज्वाइनिंग A एंड यहीं पे लिख लो, थोड़ा सा ये यहाँ पे छूट गया है, एंड B, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4, 5 इज ऑल्सो, अब है इज डिवाइडेड बाई। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार रीड आउट करता हूँ क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1, -5 एंड B -4, 5 इज डिवाइडेड बाई द x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5।
तो इसने ये बोला है कि आपको हमने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए और बी, -4,5। यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट नहीं पता है, बट वो कह रहा है कि डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस ऑल्सो, तो एक्स को डिवाइड कर रहा है लेकिन बाई एक्सिस की बात नहीं की गई, तो इसलिए बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। ठीक है, आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हमने लेट किए हैं, तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, पहले तो ये लिख दो, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी x, 0। ये हो गए। अब यहाँ x एक्सिस के लिए लिखते हो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपको दिया नहीं है, आपको निकालना है। तो x एक्सिस के लिए तो स्मॉल x दिया हुआ है, ठीक है। m1 कितना है, m1 और m2 तो निकालना ही है, तो m1 ऐसे ही रखो, x2 आपको दे रखा है 5 नहीं -4 प्लस m2 निकालना है और x1 दे रखा है 1, और m1 m2 ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। ये x के लिए इन्होंने दे रखा था। तो वैसे तो इसको तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, आप बाई एक्सिस से सीधे सीधे करोगे तो वहां से आंसर आ जाएगा। मैं देखो एक बार बाई एक्सिस के लिए तुम्हें निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि बाई में हमें 0 दे रखा है। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत आसान है यहाँ से निकालना, ये 0 है तो m1 कितना है मालूम नहीं, y2 कितना है जानते हैं, y2 है 5 प्लस m2 मालूम नहीं, और y1 0। m1 मालूम नहीं, y2 कितना कर दिया 5, और m2 फिर नहीं पता, y1 दिया है ना, y1 दिया है -5 और अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ ले आओ, क्रॉस करा दो, तो ये तो सब फिनिश, दैट्स ऑल, ये 0 हो जाएगा। 5m1 माइनस 5m2 इज इक्वल टू 0। उधर भेज दो तो 5m1 इज इक्वल टू 5m2, तो m1 5 से 5 काट दो, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। मीन्स अगर आप यहाँ रेशियो लिखते हैं इसका m1 रेशियो m2, तो आपको 1:1 दिखेगा। तो जब भी कुछ ऐसे केसेस आए कि आपको लेना क्या है, अभी ये समझ गए क्वेश्चन का मोटिव क्या था। पॉइंट ए और पॉइंट बी दे रखे थे, उनके कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट बी उसको डिवाइड कर रहा है, और पॉइंट पी में जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो एक्स दिया हुआ है। बाई के बारे में डिस्कस नहीं हुआ क्योंकि एक्स एक्सिस ऑल्सो बोल रहा था, इसलिए बाई को 0 ले लिया। तो हमने लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या कंसीडर किए हैं, x, 0। ए और बी आपको दिए गए हैं, फार्मूला आपके सामने है। अच्छा, इस वाले से करोगे तो फिर आप जो आपने यहाँ पे वैल्यू निकाली है वही डालनी पड़ेगी, तो बेहतर है जो जिसमें 0 आपको दिया गया उस वाले क्वेश्चन उस वाले स्लैब से करेंगे तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। चलिए इसी तरह देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। दिया है क्वेश्चन, इफ 1, 2, 4, by x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो एक आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, चलिए आइए देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। कैसे, आप जानते हैं अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल इन अ पैरेललोग्राम, तो कुछ ये है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट अपनी मर्जी से आप ए बी सी डी ले लो, तो ये ए बी सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, बी के 4, y, सी के x, 6 और डी के 3, 5। ये कोऑर्डिनेट हमें इनके दिए हुए हैं। वो कह रहा है आपको x y की वैल्यू बतानी है। तो आप एक रूल जानते हैं डायगोनल्स,
पैरेललोग्राम में क्या है, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये डायगोनल्स जो है ना ये इक्वल मीट करते हैं, मतलब ये वाली लेंथ ये बराबर होंगे, तो फिर वो पैरेललोग्राम यहाँ पे आपको बतानी है इसकी हेल्प से इसकी डिस्टेंस। तो ये वाला पॉइंट होगा क्या, एक्चुअल में अगर ये वाली साइड इसके बराबर है, मतलब ये और ये बराबर हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं दोनों डायगोनल, ये फिर हो जाएगा मिड पॉइंट। इसको क्या नाम दे देंगे, मिड पॉइंट। तो बेहतर होगा अगर हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग जाए, तो मिड पॉइंट ऑफ एसी निकाल लो। क्या होगा, सॉल्यूशन आप यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू होना चाहिए, होगा मिड पॉइंट ऑफ BD। तो ये दोनों बराबर होंगे तो दोनों के मिड पॉइंट आपस में कैसे हैं, इक्वल होंगे। तो अब देखते हैं मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, पहले तो इसको देख लो। तो जो मिड पॉइंट होता है, यहाँ नहीं यहाँ देखो, मिड पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 फॉर द x एक्सिस एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 फॉर द y एक्सिस। तो ये कितना दिया हुआ है, 1,2। अब देखिए 1 प्लस x, तो यहाँ में मिलेगा 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसका x एक्सिस ले लिया, अब इसका भी x एक्सिस लेना है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 अपॉन 2 इसके बराबर, इससे ये कट जाएगा। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, है ना। अब यहाँ देख लेते हैं फॉर बाई एक्सिस, तो इसका मिड पॉइंट 2 और 6 8 है, तो 2 प्लस 6 अपॉन 2, और इसका 3 प्लस बाई 3 प्लस बाई अपॉन 2, ये कट गया, तो 6 और 2 8 इज इक्वल टू 3 प्लस बाई को उधर भेज दो 8 माइनस 3, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। नाउ द वैल्यू ऑफ x एंड y कितनी हो गई, है ना, x कॉमा y जो है वो आपके निकल के आ गए, x है 6 कॉमा 5, ये आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी। अच्छा ये रूल क्यों लगाया, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसका ये जो होगा ये बाइसेक्टर होगा, मिड पॉइंट होगा, तो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल होगा, ये मिड पॉइंट होगा, तो इस पे जो इसका एक्स एक्सिस है, इसका एक्स एक्सिस इसके एक्स के इक्वल होगा, इसका वाई एक्सिस इसके वाई के इक्वल होगा, दोनों को आपस में इक्वल में रखा, और मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2, तो ये हो गया आपका x1, ये y1, ये वाला x2 और ये वाला y2, तो x1 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो ये 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये y के लिए है और x के लिए, दोनों के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा x y की कंडीशन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है 7 हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें पता करना है ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर AB is the diameter of a circle whose center is this and B is this। तो ये कह रहा है, देखो है क्या कॉन्सेप्ट मार्कर, ये कह रहा है कि कॉन्सेप्ट है आपका, आपको दिया है ये सेंटर, ये पॉइंट ए है, इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो इसे x1 y1 ले लो, और B पॉइंट है यहाँ, और इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, सेंटर दिया है, ये जो सेंटर है ये दिया है 2,-3, और B दे रखा है 1,4, ये आपको बताना है। तो एक तरीके से सेंटर है ये, तो ये सेंटर है, तो ये वाली डिस्टेंस रेडियस होती है, और ये वाली भी रेडियस है, तो दोनों रेडियस बराबर है, इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, जब ये बराबर होगा तो ये मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, तो यहां हम लगाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, क्योंकि सेंटर क्या होता है मिड, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है मिड, तो ये हमें दे रखा है, इसको हम x1 ले लें, इसको हम y1 ले लें, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2
कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ये दे रखा है इसने, सेंटर के कोऑर्डिनेट 2 है, तो x1 कितना है x, ऐसे ही रखा, प्लस x कॉमा y ले लो, छोड़ो x1 y1 मत करो, x प्लस 1 अपॉन 2 किसके बराबर है 2 के, यहाँ 1 क्रॉस करा दो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 और x की वैल्यू मिल गई 3। सेम यहाँ y के लिए, y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 1, क्रॉस करा दो तो y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस 6, ये प्लस का इधर भेज दो माइनस 4, तो y हो जाएगा माइनस 10। ठीक है, एक बार कोऑर्डिनेट को फिर से रीचेक कर लो, 1,4 ही है। क्वेश्चन नंबर है 7, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये आपके x और y एक्सेस जिसके कोऑर्डिनेट, इसमें क्या कह रहा था एक सर्कल है, ऐसा क्यों है, देखिए ये सेंटर ऑफ सर्कल है, अगर ये क्या है a और ये है b, ये होता है डायमीटर। ठीक है, ये कंप्लीट ए बी है, ये डायमीटर होता है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, तो जब ये इक्वल होगी तो हम सेंटर ऑफ सर्कल को क्या वो नाम दे सकते हैं मिड, ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, तो वही हमें दे रखा है मिड पॉइंट ऑफ, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कल देने का मतलब उसने मिड पॉइंट हमें दे दिए हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो मैं आपको फाइनली सारे चैप्टर का प्रोवाइड कराऊंगा ही, साथ में संडे की सीरीज को देखना ना भूलिए, और एवरी संडे आपको लेके आ रहा हूँ मैं चैप्टर वाइज 10 इयर्स क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन। तो जो संडे का, इसीलिए तो बेल आइकन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको दबा के रखिए, वो 10 साल में हर एक चैप्टर से कौन से कॉन्सेप्ट हैं ऐसे जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी कौन सा है, टफ कौन सा है, जहाँ से बच्चा इजीली नंबर गेन कर सकता है, जहाँ पे बच्चे को और एफर्ट लगाने की जरूरत है, ये सारी चीजें एनालाइज कर पाओगे आप हमारी वीडियो देखने के बाद कि क्वेश्चन की डेप्थ क्या है, अभी किस चैप्टर में आपको और मेहनत की जरूरत है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब। एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा, साथ में मिलेंगे आर डी शर्मा के क्वेश्चंस, और एवरी संडे एक सीरीज जो लेके आया हूँ 10 ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मिलने वाली है आपको 10 ईयर्स क्वेश्चन की एक सीरीज, और उसके बाद मैं आपको कुछ कराऊंगा प्रैक्टिस पेपर जिसमें कंबाइन होगा होल सिलेबस, सारे चैप्टर को मर्ज करा के एक सीरीज लेके आऊंगा, लेकिन पहले इनके लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा है। देखिए क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर -2, 2 and 2, -4 find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lie on the line segment AB। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ले लेना है जिसका नाम क्या है AB। ठीक है, पहले तो मार्कर को करते हैं चेंज। अब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी के, और यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले रखा है पी। ठीक है, तो ए एंड बी आर, ए को कह रहा है ये -2, 2 है, और बी को इसने बोला है ये 2, -4 है। ठीक है, अब एपी दिया हुआ है, तो पहले तो यहाँ पे कुछ मिनिमाइज कर लीजिए। एपी की वैल्यू है 3/7 AB। अगर आपको पीवी चाहिए हो तो आप क्या करोगे, आप करने वाले हो एबी में क्या माइनस कर दो एपी, तभी तो मिलेगा पीवी। एबी में क्या माइनस कर दो, देखो आपको इसने दे रखा है एपी इज इक्वल टू 3/7 AB, तो एपी तो 3/7 AB दिया हुआ है, लेकिन हमें पीवी तो दिया ही नहीं है, तो हमें पीवी भी तो निकालना है, तो हमने पीवी निकाला एबी माइनस एपी। इसकी हेल्प से हम क्या निकालने वाले हैं, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे पीवी। उसके बाद हमें दोनों का रेशियो पता लग जाएगा, एक लाइन सेगमेंट एपी और पीवी किस रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं।
लगा दीजिए, इनकी वैल्यू लगा दीजिए, पी भी निकाल देते हैं। ए बी को ऐसे ही रखिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान लो। ए पी की जगह क्या डाल दें 3/7 ए बी। अब 7 ठीक है, इनका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 7 बन जा 7 ए बी माइनस 3 ए बी और अपॉन 7, तो फाइनली क्या आएगा 4 ए बी अपॉन 7। तो ये आ गया हमारा, ये हमने किसकी वैल्यू निकाल दी पीबी की। तो पीबी को आप लिख सकते हैं 4/7 ए बी। ठीक है, ये पीबी हमारे पास आ गया। ठीक है, एक रेशियो और चेक कर लेते हैं, एपी और बीपी का रेशियो क्या रहेगा, क्योंकि हमें तो ये बताना है एपी और बीपी किस रेशियो में है। तो हम यहाँ देख लेते हैं एपी अपॉन पीबी, इनका रेशियो। एपी कितना है, एपी है 3/7 एपी और पीबी कितना है 4/7 एबी। सॉल्व करो 3/7, इनको मल्टीपल, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो 7/4 एबी। 7 से 7 जाएगा तो बचेगा 3/4। ठीक है, 3/4 एबी से एबी भी आप चाहो तो हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने एक रेशियो निकाल दिया, ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा 3/4। इसको नाम देंगे M1 और इसको नाम देंगे M2। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, आइए क्वेश्चन को। AP दिया है 3/7 AB, तो हमने अब हमें इनका रेशियो बताना है, इनका हमें रेशियो बताना है, बट हमें नहीं पता तो हमने इसका क्या किया, ये तो AP तो दिया हुआ है, PB नहीं दिया, तो हमने PB निकाला AB माइनस AP। टोटल में से अगर टोटल AB में से हम ये माइनस कर दें तो हमें ये वाली लाइन मिल जाएगी। फिर से सुनना, टोटल में से ये माइनस कर दो तो ये मिल जाएगी। मान लो अगर ये टोटल 20 है, ऐसे याद रखो, अगर ये टोटल 20 है और ये 5 है, तो टोटल 20 में से ये 5 माइनस करोगे तभी तो ये 15 आएगी। 15 कब आई, टोटल में से हमने ये माइनस कर दिया। सेम हमने पीबी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी कर दिया, टोटल ए बी थी और माइनस ए पी कर दिया तो हमें पीबी मिल गया, और ए बी को एज इट इज रखा, ए पी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 3/7 ए बी के बराबर है। अब 7 का एलसीएम ले लिया यहाँ 1 लेके, तो एलसीएम लिया तो 7 ए बी माइनस 3 ए बी अपॉन 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 बचेगा 4 ए बी, ये पीबी की वैल्यू आ गई। इसका मतलब एक तरीके से हमने इसके रेशियो को फाइंड आउट किया। तो रेशियो इसका क्या होगा एपी रेशियो पीबी, तो हमने यहाँ पे डाल दिया एपी रेशियो पीबी, एपी की वैल्यू डाल दी ये, पीबी की वैल्यू डाल दी है, ये एबी एबी कैंसिल आउट, 4 टाइम फ्रैक्शन नहीं, ऊपर वाले सेम रहते हैं और जो नीचे वाले होते हैं इनका होता है रेसिप्रोकल, तो इनका रेसिप्रोकल कर दिया, ये कैंसिल आउट, ये बचा 3/4। इसका मतलब पहला पार्ट 3 रेशियो और दूसरा पार्ट 4, तो 3/4 में ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम वैसे ही जैसे लाइन सेगमेंट डिवाइडिंग वाले क्वेश्चंस किए थे उसी बीएफ पे इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए आई होप आपको ये समझ आया होगा, आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये दिया है आपको x1, ये दिया है y1, इसे दिया है x2 और ये दिया है y2, साथ में m1 दे रखा है 3 और m2 दे रखा है 4। चलिए आइए देखते हैं फॉर कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ p वो क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब m1 दे रखा है 3, x2 दे रखा है 2 प्लस m2 दे रखा है 4 और x1 दे रखा है -2 अपॉन 3 प्लस 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 7, तो -2 अपॉन 7। ये तो आपने x निकाला, अब आ जाते हैं फॉर द y, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो y इज इक्वल टू m1 बाई 2 बाई m2 y1 अपॉन
m1 प्लस m2। m1 आप जानते हैं 3 है, y2 आप जानते हैं माइनस का 4 है, प्लस m2 आपका 4 है और y1 आपका 2 है, और 3 प्लस 4 रख दो। 4 3 जा माइनस 12, 4 2 जा 8 अपॉन 7 माइनस 4/7। तो आपके लिए x आ चुका है, x कॉमा y क्या आने वाला है, ये आप देखिए -2/7 कॉमा -4/7, ये हो गया आपका x कॉमा y। समझ आया हमने किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आगे थोड़ा सा बच्चा घूमेगा, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको 2-3 बार करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है इस एक्सरसाइज का काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली आपने डिवाइडेशन के क्वेश्चन किए थे, सीधे सीधे वैल्यू देते थे और फार्मूले में पुट करा के आप उसको सॉल्व कर देते थे। बट यहाँ पे जो रेशियो था, रेशियो में थोड़ा सा झोल है, उसको आपको मिनिमाइज सिंप्लीफाई करने की जरूरत थी, जो कि मैंने इसी में बताया था। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा चैप्टर ऐसा है जो आपको बहुत हार्ड लग रहा है, या आपने स्कूल में किया बट आपको समझ नहीं आया, तो फिर मैं आपको वही उसी चैप्टर के सोल्यूशन लेके आऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वो कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, पहले करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। बट अब आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब, आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके डालूंगा 1 बाय 1, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया जाएगा, एक्सरसाइज कोई भी स्किप नहीं की जाएगी, और इजी वे में आपको समझाया जाएगा। एनसीईआरटी फिनिश होने के बाद उसी चैप्टर को आरडी शर्मा से एक्सप्लेन किया जाएगा, और फिर बाद में 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining a -2, 2 and b 2, 8 into a 4 equal parts। तो आपके पास दो लाइन सेगमेंट हैं, ए बी है, आपके पास दो लाइन सेगमेंट हैं, एक ए है एक बी है। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 8, बी के कितने हैं, सॉरी ए के हैं -2, 2 और बी के हैं 2, 8। एक पॉइंट हमने ले लिया डी ई एफ, ठीक है। तो ये हमने ये एक पार्ट, दो पार्ट, 3 और 4, देखिए कौन कौन से इक्वल पार्ट हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, समझ गए ना। तो ये 4 पार्ट हमने ले लिया, उसने बोला है कि डिवाइड कर रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में। अगर हम सही से ऑब्जर्व करें तो यहाँ से और यहाँ से यहाँ, ये दोनों जो ई होगा, ये ई होगा मिड। तो यहाँ आप लिख सकते हो ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का ये वैल्यू ऑफ ई इज क्या होगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 कितना है -2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये 0 आएगा। और दूसरा y1 प्लस y2, तो y कितना है 2 प्लस 8 अपॉन 2, ये y वाला है, तो ये 10 अपॉन 2 5 आएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी, e के पॉइंट आएंगे, पॉइंट ऑफ है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ e, ऐसे लिख दो कोऑर्डिनेट ऑफ e, ये क्या होने वाले 0,5। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ e मिल गया। अब e के कोऑर्डिनेट कितने हैं, हटाओ इसे, इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 0,5, ठीक है।
अब अगर देखो तो ये D इसका मिड है और F इसका मिड है, अगर तुम्हें इनकी भी वैल्यू चाहिए तो ये D मिड है, D को भी कैसे निकालना है, अब इसको x1 by 1 ले लो, इसको x2 by 2 ले लो, है ना, तो D इज अ मिड ऑफ AE, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AE। अब AE में अगर आप फिर से लगाना चाहते हो x1 प्लस x2 तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा D। x1 कितना है, -2 प्लस 0/2 -2/2 -1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बाई की वैल्यू यहाँ पे चेक कर लो, y1 प्लस y2/2, तो y1 कितना आया 2 प्लस 5/2, ये हो जाएगा 7/2। तो चाहो तो आप इसे 7/2 ही रहने दो, वरना 3.5 लिख सकते हो, यही रहने दो, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ता। तो आपके x और y d के कोऑर्डिनेट मिल गए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, कोऑर्डिनेट ऑफ D इज इक्वल टू -1,7/2, ये आपने D के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, -1,7/2। सेम अगर आपको F के कोऑर्डिनेट चाहिए तो F इज अ मिड पॉइंट ऑफ EB, ठीक है। मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं, अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक बार देख लो। हमने E को मिड पॉइंट माना था AB का, और इसको x1 इसको y1 सॉरी इसको x1 इसको x2 इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड किया, तो हमें क्या मिला 0, क्योंकि +2 -2 0 हो जाएगा। ऐसे ही y1 प्लस y1 2 और y2 8, दोनों को ऐड किया 10, 2 से काटा 5। इसका मतलब कोऑर्डिनेट आपने E पॉइंट के निकाल दिए, E का मिड है D और B E का मिड है F। अभी हम F के और निकालते हैं, ये हमारा बचा हुआ है, चलिए आइए देखते हैं। F is a midpoint of ED, है ना। तो F के कोऑर्डिनेट निकालने थे x1 प्लस x2/2, x1 कितना है 0 प्लस x2 2/2, 2/2 काट दिया तो क्या आया 1। फॉर F इज इक्वल टू निकालना है y के लिए, y1 प्लस y2/2, तो y1 क्या है 5 प्लस 8/2, तो ये हो जाएगा 13/2। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे 1,13/2, ओके। ये हमने निकाल दिए सारे मिड पॉइंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। 4 इक्वल पार्ट्स लिए थे जिसको हमने डिवाइड करके इस तरीके से मिड पॉइंट की हेल्प से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका, ये आपके सारे पॉइंट आ गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का वो फुल शायद लास्ट क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन तो फिनिश हो चुके हैं। अगर आपको कोई और भी डाउट है आरडी से, एमएल अग्रवाल, आरएस अग्रवाल से, तो फिर आप पूछ सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए उसमें कहीं डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन को बताइए और हम उसको भी सॉल्व करके आपको उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन। ये हमारी 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 10। अभी इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0 4,5 -1,4 एंड -2,1 टेकिंग इन ऑर्डर। तो आपको एक तरीके से रोम्बस का एरिया बताना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। एरिया ऑफ रोम्बस, देखिए ए बी सी डी। एक बार फिगर को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, हल्का स्लैंट होता है, स्ट्रेट जैसा लग रहा है। ठीक है,
ए बी सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं 3,0, बी है 4,5, सी है -1,4 और डी है -2,-1। अभी पहले तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई रोम्बस है तो इसकी चारों साइड बराबर होंगी, रोम्बस की चारों साइड बराबर होंगी, साथ में इनके डायगोनल्स आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर डायगोनल इक्वल, देखो चारों साइड अगर बराबर हैं तो स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन अगर चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल आ गए तो वो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन डायगोनल अनइक्वल आ गए तो वो रोम्बस हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला डायगोनल बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। तो पहले तो हमें यहाँ पे एरिया में तो हमें बड़े और छोटे से मतलब नहीं है, हमें तो केवल, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, है ना। तो पहले हम डायगोनल्स निकालते हैं, एसी निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1/1 x2/2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर, 16 + 16 √32 और √32 को लिखेंगे 16 × 2, 4 बाहर आएगा, √2 हो जाएगा यूनिट। ये आपने निकाल दी एसी। सेम निकालना है आपको बी डी। ये क्या है, इसको ध्यान रखना, ये है डायगोनल, तो यहाँ भी ये डी क्या है, ये भी डायगोनल है, और x2 - x1, तो ये इन बी और डी के लिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, और ये हमारा x2 और y2 होगा। तो 4 माइनस और माइनस उसमें है प्लस हो जाएगा, x2 5 को थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस, फिर यहाँ माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, 4 और दे 6, 6 का स्क्वायर, 6 ये 6 का स्क्वायर, यहाँ दोनों पे स्क्वायर आ गया, तो ये बन जाएगा 36 + 36, रूट में आएगा 72, और 72 को क्या लिख सकते हो, 36 × 2, बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 6√2 यूनिट। आपके पास दोनों डायगोनल है, आपके पास दोनों डायगोनल आ गए। अब यहाँ हम थोड़ा सा देखते हैं साइड से, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है ना, तो इस वाले को मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस कोऑर्डिनेट का मेन पर्पस था डायगोनल को फाइंड आउट करना। डायगोनल आपने निकाल दिए। अब हम यहाँ देख लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ही पूछा था, हाँ ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस ये क्या होता है, ये होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो 1/2 प्रोडक्ट कितना है, एक डायगोनल आया 4√2 और एक आएगा 6√2, तो ठीक है, 4 × 6 = 24 × 1/2, √2 × √2 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या 24। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, ये आपके इस रोम्बस का एरिया हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस में अब आपको डिस्टेंस नहीं चाहिए थी। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि ए बी की डिस्टेंस निकालना शुरू कर दी, अगर ये रोम्बस है तो ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, ए डी निकाला, उसने तो ऑलरेडी बोला है ना, ये निकालने की जरूरत कहाँ, ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो फिर एरिया हमें निकालना था। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है 1/2 डायगोनल्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, बट हमें डायगोनल नहीं दिए थे, तो यहाँ हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1/1 और x2/2, यहाँ भी लगाया x1/1 x2/2, इसकी वजह से हमें AC निकाल दिया और हमने BD निकाल दिया, और यहाँ लगा दिया 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ये पहले का प्रोडक्ट है, दूसरे का प्रोडक्ट है। अच्छा, ये
जो रूट 2 का कॉन्सेप्ट है इसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर एक जैसे नंबर रूट में आते हैं तो उसका रूट हट जाता है, रीजन क्या होता है, अगर ये मल्टीपल में है तो बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1 कर सकते हो, 2 की पावर 2, और रूट की पावर भी 1/2 होती है, इससे से काट दोगे तो 2 की पावर 1 मतलब 2 बचेगा। आई होप आपको ये रूट वाला कॉन्सेप्ट भी समझना है। एक्सपोनेंट में देखिए बहुत बार ये सारी चीजें बताई गई हैं, अगर एक जैसे हो जाएं, ये दोनों सेम हैं, अगर ये डिफरेंट है तो नहीं होगा। अगर कहीं पे √3 और इंटू √2 लिखा हुआ है, फिर ये √6 आने वाला है, फिर नहीं रूट हटेगा। सेम नंबर होते हैं, सेम वेरिएबल होते हैं रूट के अंदर, तो उनका रूट स्क्वायर रूट हट जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। और हमने आज फिनिश कर दी एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और 7.1 का सॉल्यूशन मैं पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ। 7.2 का सॉल्यूशन आपने आज देखा, कैसा लगा? हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब। साथ में मैं बस आपसे वो इतना लास्ट में और कहना चाहूंगा कि आपके लिए मैंने अभी जस्ट पहले बताया ही था, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले चैप्टर कौन से हैं जिनके सॉल्यूशन आपको चाहिए बट इजी वे में आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उनके सॉल्यूशन मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें संदीप एजुकेशन हब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।